वेलकम। आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का सी कर रहे हैं। देखिए क्या है, हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है इसमें कि फाइंड द इंटरवल इन व्हिच फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो इंटरवल हमें पता करना है जहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमारा फंक्शन दे रखा है, the given function is f(x) is equal to minus of 2x cube minus of 9x square minus of 12x और प्लस 1। इसे हमें वो इंटरवल पता करना है जहां पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, वो पता कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, f(x) निकालते हैं और उसको 0 के बराबर करेंगे। तो f(x) क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर का 2x और माइनस ऑफ 12 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 जब अकेले आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। क्लियर। और जब हम f(x) तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 18x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और इसमें से हम अगर f(x) है, इसमें से अगर माइनस 6 कॉमन ले ले तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज भी कर लेते हैं। इसको अगर फैक्टराइज करें तो माइनस ऑफ 6, इसको अगर हम ब्रेक कर लीजिए तो आपने क्या होगा, एक्स स्क्वायर 3x को लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स और प्लस 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और इसमें से अगर माइनस 6 है, जरा देख लीजिए इसको, इसमें से अगर आप x कॉमन ले लेते हो तो x कॉमन लेने से हो जाएगा x प्लस 2 और फिर प्लस 1 कॉमन लेने से x प्लस 2, ये 0 के बराबर, और x प्लस 2 होल कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा माइनस ऑफ 6 इंटू एक x प्लस 2 और फिर बचा x प्लस 1, यही 0 के बराबर करना है। ये फैक्टर, दिस इज एक्चुअली f(x). अगर f(x) ये आ चुका है, f(x) को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का 2 वैल्यू मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है। अगर x प्लस 2 0 के बराबर है तो x का वैल्यू -2 मिल जाएगा, और साथ ही साथ x प्लस 1 अगर 0 के बराबर है तो x का वैल्यू मिल जाएगा -1। ये दो वैल्यू मिल चुका है। नंबर लाइन पे अगर हम इसको देखें तो दो वैल्यू हमें मिल जाएगा कुछ इधर, यहाँ -1 ले लेते हैं और यहाँ -2, इधर -∞ और +∞। नंबर लाइन पे देख लेना आप, इसे इंटरवल में देख लेना है किस इंटरवल में क्या है। इस इंटरवल में इधर भी और इधर तीनों में सेक्शन में चेक कर लेना है। तो चलिए चेक करते हैं। इन 3 इंटरवल है हमारा, -∞ से लेकर के -1 +∞ के बीच, -1 से लेकर +∞ के बीच में यहाँ कहीं 0 होगा। और 0 अगर f(x) में डालेंगे, यही ना, f(x) में अगर आप 0 डालते हो, लिख करते हैं इन द इंटरवल। देखिए कुछ ऐसे सेक्शंस भी आप बना सकते हो, इस तरह से 3 सेक्शन बनेगा, 3 इंटरवल बन रहा है तो 3 सेक्शन बना लीजिए, वो भी आपके लिए सही है। तीसरा सेक्शन कहाँ डाल, किसी बीच में डाल देता हूँ। ये 3 सेक्शन है। सेक्शन कौन सा, -∞ से लेकर के -2 तक। दूसरा सेक्शन हो जाएगा -2 से लेकर के -1 तक, और तीसरा सेक्शन हो जाएगा -1 से लेकर के +∞। तीन सेक्शन है। इसमें हमें f(x) के बारे में ख्याल करना है। ये तो इंटरवल हो गया, इन लगा है ये तो इंटरवल लिख देते हैं, इंटरवल। अब आगे यहाँ पे इसमें क्या है, साइन देखना है कि इसमें इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये देख लेने हैं, तीन में चेक करना है। तो जरा देखिए, अगर आप इसमें देखोगे -∞ से -1 से लेकर +∞ तक, तो जरा इसमें पुट करते हैं। 0 पुट करेगा, देखिए ये निगेटिव, पहला वाला साइन है निगेटिव, फिर दूसरा वाला साइन है -0 डालेंगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये 3 साइन आ चुका है हमारा। और निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर के ओवरऑल हो गया निगेटिव, यानी फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग इंटरवल माइनस यहाँ से यहाँ तक हो गया फंक्शन डिक्रीजिंग, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया फंक्शन डिक्रीजिंग। उसके बाद हम कहाँ से चेक करें, सॉरी, -∞ से लेकर के -2 तक हम डाल दिए, कौन सा, 0 से लेते। ये तो इस इंटरवल का हो ना, 1 से ∞ तक 0 इसमें है, तो इसमें हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, और यहाँ भी फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब इसका वैल्यू और इसमें चेक कर लेते हैं फिर एक बार।
तो -1 से -2 के बीच में आता है -3/2 डेढ़ आएगा, -1 और -2 के बीच में -3/2 आएगा, -3/2 आएगा। तो इसमें अगर आप डेढ़ गौर से देखिए तो इसमें कैसे -6 इंटू नहीं होता है तो इसमें आप डाल भी सकते हैं -3/2 और +2 इंटू, इसमें देख लीजिए इसमें डालेंगे तो -3/2 और +1। लेकिन आपको साइन के लिए ओरली करना होगा, जरा गौर से समझने की कोशिश करिए। ये है निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए ये 2 है और 3/2 हो जाता है डेढ़, तो 2 से डेढ़ जाएगा तो आधा आएगा, यानी कि पॉजिटिव 1/2 इंटू, यहाँ देखिए 1 से डेढ़ जाएगा, माइनस आएगा, निगेटिव माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ यानी निगेटिव आया। ये निगेटिव आया था, ये पॉजिटिव आया और ये भी क्या आ गया, ये निगेटिव आ गया, यानी हमारा जो ओवरऑल टर्म है वो निगेटिव में ही आएगा। यानी ये जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ, ये ओवरऑल आ रहा है f' निगेटिव आ रहा है और f' निगेटिव नहीं सॉरी माइनस आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव आने से फंक्शन क्या हो जा रहा है, इंक्रीजिंग आ जा रहा है। और इस वाले फंक्शन में क्या जाएगा, -1 से -∞ के बीच में चेक करिए। ये तो देख लिए, इसमें चेक कर लेते हैं -∞ से लेकर के -2 के बीच में। इसमें है -3 है और -3 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो जरा देख लीजिए -6 है, इसमें -3 पुट करेंगे +2 तो निगेटिव आएगा क्या, -3 +2, साथ ही साथ इसमें भी -3 और +1, ये भी टर्म निगेटिव है, ये भी टर्म निगेटिव है और ये भी तो निगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव ही हो गया। और नेट रिजल्ट इसमें निगेटिव आ रहा है, इट मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल में। निकल गया, आपको पता चल गया कि कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। इसी बात को अगर ऐसे लिखा जा सकता है x इज डिक्रीजिंग, इसी बात को therefore fx इज डिक्रीजिंग, therefore आप लाइन लिख सकते हैं therefore f, इसी बात को दूसरे तरीके से, जैसे कि एनसीईआरटी आंसर वगैरह लिखता है वैसे लिखता है कि fx इज डिक्रीजिंग लेस, इसका क्या मतलब है, लेस देन -2 ना। इसको क्या लिख सकते हैं -1 -2 से छोटा हो, x इज लेस देन -2, तो फंक्शन डिक्रीजिंग। इसी को लिखते हैं x इज ग्रेटर देन -1, जब -1 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और x -1/2 से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा और -1 से छोटा हो, उसी के बीच में हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी नंबर है 6 - 9x - x²। 6 - 9x - x², इसका इंटरवल चेक कर लेना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f' कैलकुलेट कर लेते हैं। f' कैलकुलेट करोगे, 6 कांस्टेंट है तो 0, -9 और x का 1 और -x² का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो x² का हो जाएगा 2x। अगर आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो f' की वैल्यू जो है -9 और -2x, यह 0 के बराबर है। और f' हो जाएगा, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो इधर लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर हटा लीजिए तो -9 इज इक्वल टू 2x, और काट देंगे तो x का वैल्यू -9/2, ये वैल्यू आ गया। अब वो इंटरवल चेक कर लेना जहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो चलिए नंबर लाइन ले लेते हैं, -∞ से लेकर के +∞ तक, और यहाँ कहें -9/2 है, 9/2 यानी कि -4.5। तो इधर इस इंटरवल में कहीं क्या हो जाएगा, इस सेक्शन में कहीं 0 होगा, और 0 होगा तो 0 अगर इसमें f' में डालेंगे, इस वाले सेक्शन में 0 डालोगे तो आ जाएगा निगेटिव। यहाँ डाल रहे हैं -9 -2 इंटू x के ऊपर 0 डालेंगे तो ओवरऑल क्या आता है, -9 आ जाता है, विच इज लेस देन 0, यानी कि f' क्या हो रहा है, लेस देन। इस इंटरवल में क्या हो रहा है, f' हो रहा है लेस देन 0, और f' मतलब ये फंक्शन जो है -9/2 से जब बड़ा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग f(x) इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ऐसे भी लिख सकते हैं -9, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -9/2 से लेकर के इंफिनिटी तक। इसी बात को ऐसे लिख रहा है, इंक्रीजिंग इन x का वैल्यू ग्रेटर देन -9/2, एंड इधर क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। जब इसमें कोई वैल्यू आप पुट करके देखोगे, -5 पुट करके देख लो, -4.5 से और -∞ के बीच में क्या -5 है, तो -5 इसमें आप पुट करेंगे तो देख लीजिए -9 -2 इंटू इसमें -5, तो क्या हो जाएगा, -9 और +10 विच इज 1,
ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स इस सेक्शन में क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसमें लेस देन 0 था तो इसमें इंक्रीजिंग नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और यहाँ पे इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल एक्स इज लेस देन -9/2। जो अगर एक्स के वैल्यू अगर -9/2 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा इस सेक्शन में। यानी कि एफ एक्स ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में, -∞ से लेकर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इक्वालिटी वाले कंडीशन नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द -∞ से लेकर के -1 तक के बीच में। क्लियर है, -9/2 के बीच में। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं क्या है। इसको देखते हैं, फंक्शन दे रखा है x+1 का होल क्यूब माइनस ऑफ x-3 का होल क्यूब। इसे हमें दिखाना है कि क्या कहाँ पे फंक्शन जो इंटरवल पता करना है जहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है। तो इसे प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, या नहीं तो होल क्यूब करके एक लीनियर बना करके भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल से ही कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसका करेंगे एक्स क्यूब। देखिए इस वाले u इंटू वी पे करते हैं, आपको पता होगा u इंटू वी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो v को प्रोडक्ट में लिखते हैं, प्लस फिर v को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u को प्रोडक्ट में। हमें इसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो इसको समझिए एक्स क्यूब, हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x+1 के होल क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। तो इसका करेंगे तो x-3 का क्यूब को छोड़ेंगे और फिर प्लस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x-3 का क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो किसको छोड़ देना है, प्रोडक्ट में x+1 का होल क्यूब। यही है, जब हम एफ डैश एक्स करेंगे तो x देखिए x क्यूब का होता है 3x², तो ये जो भी टर्म है इसका होल पावर करेंगे तो 3x² यानी x+1 का होल स्क्वायर। साथ ही साथ हमें ना इसका x+1 का भी करना है, लेकिन x का 1 और 1 का हो जाता है 0। इसके प्रोडक्ट में क्या लिखना है, इस दोनों को भी करना है। अगर इस दोनों में करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 1 का 0, तो ये करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं और साथ ही साथ क्या लिख लेते हैं, x-3 का होल क्यूब जो यहाँ मांगते हैं। इस तरह से इसका करेंगे, ये भी है x क्यूब का होता है 3x², तो 3x² करेंगे तो 3x² मतलब x-3 का होल स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे x का 1 और फिर -3 का 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और हम ये लिख देते हैं x+1 का होल क्यूब। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, एफ डैश एक्स की वैल्यू देखें तो ये ओवरऑल क्या सब कॉमन इसमें से ले, 3 कॉमन है दोनों टर्म में से। साथ ही साथ कम देखिए x+1 का होल स्क्वायर इसमें भी है और x+1 का होल स्क्वायर इसमें भी है, तो x+1 का होल स्क्वायर लेते हैं। साथ ही साथ इस दोनों में से क्या कॉमन है, x-3 का होल स्क्वायर कॉमन है, इतना कॉमन है। और यहाँ इसमें जो टर्म बच रहा है वो बच रहा है एक x-3 बच रहा है, और दूसरा इसमें जो बच रहा है एक x+1 बच रहा है, यही टर्म बच रहा है। और तो ये सभी किसके फॉर्म में है, प्लस है बीच में, ये बीच में क्या है, फैक्टर नहीं प्लस है, ये टर्म प्लस इसका एक टर्म है, दोनों अगर प्लस है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा 3 × x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल स्क्वायर इंटू, इसको समझिए x-1 तो ये हो जाएगा 2x और -3 और +1 तो क्या आ जाएगा -2, जिसमें से -2 कॉमन लेकर के x का वैल्यू क्या आ सकता है, अगर एफ डैश एक्स अगर आप कर लो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा x-1 बचेगा। और सबको 0 के बराबर कर लेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, देखिए x+1 अगर का होल स्क्वायर 0 के बराबर तो x का वैल्यू यहाँ से तो एक -1 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू +3 आएगा, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। 3 वैल्यू हमारा x का आ रहा है, एक x-1 +1 और 3, ये 3 वैल्यू आ रहा है। ये देखिए गौर से देखिए x-3 का होल स्क्वायर है ना, तो अगर ये मैं करके दिखाता हूँ कि इसका क्या वैल्यू आएगा। देखिए x-3 का होल स्क्वायर को हमें किसके बराबर कर लेना है,
जीरो के बराबर कर लेना है। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स माइनस स्क्वायर हटाने से कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्स माइनस 3 जीरो और एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। क्लियर है। तो इन वैल्यूओं को अगर नंबर लाइन पे डाले तो जहाँ नंबर लाइन पे देख लीजिए वैल्यू डालते हैं, क्या क्या आ जाता है। ये है -इन्फिनिटी, दिस इज एक्चुअली +इन्फिनिटी। एक्स का वैल्यू -1, यहाँ कहीं भी -1, यहाँ 1 और यहाँ 3 आ जाएगा। और सब इंटरवल में पॉजिटिव निगेटिव हम चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू है हमारा। तो अगर हम x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में 0 आएगा तो इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। जैसे ही x के जगह पे हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस वाले में वैल्यू 0 करो, हमारा f' है x + 1 इधर का होल स्क्वायर, इधर x - 3 का होल स्क्वायर इंटू x - 1, यही है। और अब इसमें 0 पुट करो x की जगह, तो ये तो पॉजिटिव, इसमें भी 0 पुट करेंगे तो 0 - 3 का होल स्क्वायर कोई भी आएगा तो ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इस दोनों पे विचार ही नहीं करना, डिसाइड कौन करेगा, यही डिसाइड करेगा। तो डिसाइड करेगा, अगर एक्स 0 रखते हैं तो आता है निगेटिव, यानी निगेटिव आता है तो इस सेक्शन में क्या हो जाएगा, निगेटिव f' निगेटिव आ गया, यानी कि निगेटिव का मतलब होता है <0 और फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। वहीं आप अगर इस सेक्शन में बात करें, यहाँ से यहाँ तक बात कर लेते हैं, ये भी है तो -2 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। तो जैसे -2 तो ओवरऑल ये भी इसमें भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, f' क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इस सेक्शन में भी, क्योंकि इसमें डालिए ना -2 डालेंगे तो -2 -1 -3, और 1 से 2 के बीच में 1 से 3 के बीच में 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आ जाता है पॉजिटिव। f' जो है पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0। और 3 से इन्फिनिटी के बीच में बात करते हैं, 3 से इन्फिनिटी यानी 4 है, 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा पॉजिटिव। इट मींस व्हाट, f' जो है ग्रेटर देन 0। इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, केवल यही जो है डिसाइडर हो जाएगा, यही डिसाइड करेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करके हमने निकाल दिया है, यानी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ये आंसर सेक्शन जो की है, इंक्रीजिंग जो है इंक्रीजिंग इन 1 से लेकर 3 तक एंड 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये इंक्रीजिंग है। सेकंड वही डिक्रीजिंग जो है, डिक्रीजिंग हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक एंड -1 से लेकर के कॉमा लिख सकते हैं 1 तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। क्लियर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट y = log 1 + x - 2x by 2 + x when x is greater than -1 is increasing function of x throughout its domain। यानी कि अपने डोमेन के अंदर हमेशा ही अगर इंक्रीजिंग है, इसका मतलब f' हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। और हमारा फंक्शन दे रखा है, द गिवन फंक्शन इज गिवन फंक्शन इज, हमारा फंक्शन दे रखा है, देख लीजिए y = log 1 + x माइनस ऑफ 2x by 2 + x, और x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। तो हमें बताना है यह फंक्शन अपने पूरे डोमेन में हो जाएगा ऑलवेज इंक्रीजिंग। देखते हैं कैसे इंक्रीजिंग है ये। इसके लिए हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, y या f(x) दे रखा है, द गिवन फंक्शन इज, तो f' निकालेंगे तो क्या होगा, log x का होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा 1/1 + x, ठीक है। और 1 + x का 1 का 0 और x का 1 का 0 और x का 1 का 0 x का 1, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये है 2x/2 + x, तो इसे हम ना u/v के रूल से करना पड़ेगा। 2x u/v का रूल्स आपको पता होगा कि u/v का जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो कितना है, वो होता है u को डिफरेंशिएट करते हैं तो v को प्रोडक्ट में लिखते हैं, माइनस ऑफ v को डिफरेंशिएट करते हैं तो u को प्रोडक्ट के रूप में हम लिखते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम u और v में करते हैं 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, और जब 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन 2x को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो 2 + x को प्रोडक्ट के रूप में, माइनस पे डिफरेंशिएशन ऑफ 2 + x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x को प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। अब बटा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इट मींस व्हाट, 2 + x का होल स्क्वायर, ये कर लेना है। अगर ऐसा आप करोगे तो आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा f'(x), देख लीजिए क्या आएगा,
अब क्या डैश एक्स होगा 1/1 प्लस एक्स माइनस ऑफ, इस वाले सेक्शन में देख लीजिए आराम से, 2 कांस्टेंट है बाहर और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका हो गया 2 और अंदर में बच गया क्या 2 प्लस एक्स प्रोडक्ट के रूप में है, तो 2 प्लस एक्स माइनस 2 का कांस्टेंट 0 और एक्स का 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर बच गया है प्रोडक्ट में 2x और नीचे डिनोमिनेटर में होल के डिनोमिनेटर 2 प्लस एक्स का है होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको अगर हम अंदर देख ले तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, क्लियर, माइनस इसको देख लीजिए क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 2 2 जा 4, बिग ब्रैकेट लेते हैं, 4 प्लस 2x माइनस ऑफ 2x, क्लियर, 4 प्लस 2x माइनस 2x और 2x से 2x कट जाएगा अब बटा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और हमारा रिजल्ट आ रहा है एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, हम इधर लिख लेते हैं, या गौर से देख लीजिए, एफ डैश एक्स जो आ जाएगा इस यहाँ पे देखिए 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो चाहे तो हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स इंटू 2x प्लस, तो ये 1 प्लस एक्स से करेंगे तो 1 प्लस एक्स से 2 से 1 प्लस एक्स उसमें कट जाएगा, 2 प्लस होल स्क्वायर में 2 प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, माइनस यहाँ बचा था 4, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 प्लस एक्स से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना, ऊपर ऑलरेडी 4 एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए 4 इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर? अब हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना और इसका रिजल्ट ले लेना है कि ये क्या होगा। अब समझिए, थोड़ा सा करते हैं, जब x का वैल्यू हम क्या लेते हैं 1 से बड़ा लेते हैं तो क्या होगा, थोड़ा इसका डोमेन के लिए क्या कंडीशन है, यह तो स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, यह भी स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, इसका वैल्यू लीजिए, जब x का वैल्यू -1 से क्या हो जाएगा बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, यानी कि -1 पे 0 होगा, -1 से बड़ा जब x के वैल्यू लेंगे तो कुछ भी लेंगे तो पॉजिटिव ही ना आएगा, 0 था और -1 से जब बड़ा लेंगे तो कम लेंगे, यानी 1 से क्या लेंगे कम लेंगे, 1 से कम लेंगे तो 1 से घटाएंगे, तो ये हमेशा आप फिर जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन, ये सारा क्या है ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ भी देख लीजिए, इस वाले सेक्शन में भी अगर -1 से अगर आप बड़ा लेते हो तो फंक्शन क्या आता है पॉजिटिव ही आता है, मतलब -1 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव, और ये तो ओवरऑल तो 2 का स्क्वायर है जो कि एक बहुत बड़ा फंक्शन है, तो नेट रिजल्ट क्या रहता है पॉजिटिव आता है। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं न्यूमरेटर के लिए, और इसको हम 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x ए स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 और माइनस ऑफ 4x। क्लियर है? 4x यहाँ पे -4x, हाँ प्लस 2a भी ना, तो ये हो जाएगा 4x, और इस 4x से 4x कट गया और हमारा रिजल्ट हो गया नीचे में कितना है 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और जब एफ डैश एक्स करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, यहाँ जब आप करोगे तो यहाँ इसमें क्लियर हो जाएगा, देखिए किसी नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, और 4 एक वेरिएबल यहाँ पे 1 प्लस एक्स के बारे में, और 4x इज ग्रेटर देन -1 दे रखा है क्वेश्चन में, देख लीजिए कि दे रखा है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा है, और x इक्वल टू -1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या करेगा पूरे सेक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 4x इज ग्रेटर देन -1, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, अपने डोमेन के अंदर, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट डोमेन, अपने डोमेन के अंदर फंक्शन हमेशा क्या है इंक्रीजिंग है। आपने देख लिया कि इसके डिफरेंशियल का वैल्यू ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और x एक ही वेरिएबल है और पॉजिटिव जो है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये फंक्शन हमेशा क्या होता है इंक्रीजिंग होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।